The Perseverant IAS. चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को जो कंटिन्यू चला आ रहा है और आपको बार बार बता रहे हैं कि एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपका सेशन। इसमें जीएस को लिंक करके आपको बताया जाता है जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो स्टैटिक साइड के हों चाहे वो करंट अफेयर के हों, आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ऐसी पूरी की पूरी संभावना है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपना। सबसे पहले हम आज इकोनॉमिक का एक करंट न्यूज़ है जिसको हम समझेंगे और ये हमेशा जो है न्यूज़ में बना रहता है। बैंक एंड एनबीएफसी एक ऐसा टर्म जो आजकल इकोनॉमी के पेपर में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है ये, इसको जानेंगे। कैमरॉन न्यूज़ में है, पहले तो आप इसकी लोकेशन सर्च कीजिए कि कहाँ है ये, कौन सी कंट्री है और कौन से कॉन्टिनेंट में मिलती है। कर्पूरी ठाकुर विशेष करंट अफेयर इन पे रहेगा। ठीक है, क्यों भारत रत्न से देने के लिए इनको कहा गया है। 2024 में भारत रत्न मिलेगा इनको। आपको प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल ट्वीट करके बताया है। उसके बाद मलेरिया वैक्सीन, वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन तैयार हो गया है। कोरल रीफ इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज़ में बना रहता है कंटिन्यू। एक्सरसाइज खंजर, कल के करंट अफेयर में हमने देखा था। कच्ची खरीक एक खजूर है जो कि कच्छ गुजरात में होता है, इसको जीआई टैग मिला है, इसीलिए ये न्यूज़ में था। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, कितना % सोलर एनर्जी रूफटॉप लगाने की घोषणा है, लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये यहाँ पे जानकारी दी गई थी आपको। ठीक है, उसके बाद मस्क इन अयोध्या, कौन सा फाउंडेशन बना रहा है, IIFC इंडो इस्लामिक फाउंडेशन, कल्चरल फाउंडेशन, इंडो इस्लामिक फाउंडेशन, ये जो है आपका अयोध्या में मस्क बना रहे हैं। ये कमेटी बनने के बाद जो है ये निर्णय लिया गया था 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी बनाई थी। ये सारा जो है विस्तार से हम लोगों ने चर्चा किया है कल के करंट अफेयर में। जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा एग्जाम में ज़रूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी। एनबीएफसी जिसका पूरा नाम है आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, ये इसमें बैंक जो है आपका एक गवर्नमेंट एंटिटी होता है, गवर्नमेंट इसकी रख रखाव पूरी की पूरी ऑथराइजेशन किसके पास होता है, बैंक का, आपका गवर्नमेंट के पास होता है। जबकि एनबीएफसी क्या है, परफॉर्म तो करेगी बैंक की तरह लेकिन ये लाइसेंस नहीं होता है इनके पास। ठीक है, बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, पहली बात तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कंपनीज है जो कि कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है, तो आरबीआई ही करता है। ठीक है, लेकिन इनके पास बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता। पूरी तरह से बैंकिंग सर्विस एनबीएफसी प्रोवाइड नहीं करती है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कि इंस्टेंट मनी आपको प्रोवाइड कर सकती हैं ये। ठीक है, और इसके बाद कुछ बैंकिंग सर्विस भी आपको दे सकती हैं, लेकिन कोर बैंकिंग नहीं होता है इनसे। क्यों? क्योंकि बैंक एक आपका गवर्नमेंट ऑथराइज एंटिटी होता है, जबकि एनबीएफसी इज अ कंपनी प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू द पीपल विदाउट होल्डिंग बैंक लाइसेंस। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। ठीक है, पॉपुलर एनबीएफसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, LIC हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, IIFL हो गया, ये सब जो है बैंक की तरह बैंकिंग सर्विस तो देती हैं लेकिन इनके पास लाइसेंस नहीं है। इनको रेगुलेट कौन करता है, आपको आरबीआई करता है। बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड ये सारी चीज़ होती हैं। अकाउंट होगा आपको, दो तरह का अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, और इनके अलावा भी बहुत सारा अकाउंट होता है। बिजनेस लोन्स, पर्सनल लोन्स, डेबिट क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, नेट बैंकिंग, चेक पेमेंट्स, रिसीव रेमिटेंसेज, ये सब जो है आपका किसका काम है, बैंक एंटिटी का काम है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा, बात कीजिएगा एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी भी ये सारी सर्विसेज देती है लेकिन इनमें से कुछ नहीं। बिजनेस लोन दे सकती है आपको एनबीएफसी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड वगैरह इशू नहीं करती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेट बैंकिंग, चेक पेमेंट्स वगैरह नहीं होता है एनबीएफसी में, ये ध्यान में रखिएगा आप। उसके बाद एक चीज़ याद रखिए कि एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है, तो आपको DNBS, ये डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन,
ये एक विंग है किसका, आरबीआई का, और यही जो है आपको रेगुलेट करता है किसको, एनबीएफसी को। एनबीएफसी के रेगुलेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा आरबीआई करता है। और ये कब से कर रहा है आरबीआई, 1964 से, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आपको समझना ज़रूरी था। एनबीएफसी के फंक्शंस को देखिए, ये जो है एनबीएफसी का फंक्शन है, जबकि आपने यहाँ पे क्या देखा, बैंक्स का फंक्शन आपने देखा कि बैंक क्या क्या करता है। यहाँ पे आपने देखा कि एनबीएफसी क्या क्या काम करती है, क्या क्या सर्विसेज देती है, ठीक है। एनबीएफसी इन इंडिया क्विक लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट पे प्रोवाइड फाइनेंशियल बैकिंग टू कॉर्पोरेट, ठीक है, इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी इनका रोल रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रोवाइड इजी क्रेडिट टू द नीडी वंस, जिनको भी पैसे की ज़रूरत है, सिविल वगैरह देखकर ये उनको पैसा प्रोवाइड करती हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वेयर इनिशियली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, शुरुआत में ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन थे, लेकिन साल 1964 में आरबीआई ने इनको एक नया रूप दे दिया, क्या, किसके थ्रू, एनडीबीएस के थ्रू, ठीक है, इसके थ्रू ये रेगुलेशन शुरू कर दिया इन्होंने, किसका, एनबीएफसी का। तब से जो है एनबीएफसी का रोल इंडिया की इकोनॉमी में बढ़ गया, ठीक है। साथ के साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक आपको एनबीएफसी है, नेशनल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और दूसरी तरफ एक है आपका एनबीएफआई, ठीक है। एनबीएफआई भी एनबीएफसी की तरह ही है, ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहने का मतलब है कि ये भी आपको लोन प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन दो जगह होता है। कहाँ कहाँ एनबीएफआई का, एक तो ये कंपनी रेगुलेशन एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है इंडिया में, दूसरा ये कि इनको अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, आपको आईसी यानी लोन कंपनी, जितनी भी लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, सब का सब कहाँ रजिस्टर्ड होगी, आपकी आरबीआई में। उसी तरह से कुछ कंपनीज एनबीएफआई की एग्जांपल है आपका नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, ये हाउसिंग एंड फाइनेंस कंपनी है जो कि हाउसिंग के लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करती है। तो ये कहाँ रेगुलेट होगी, आपकी रेगुलेटेड बाय एनएचबी, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ आप नोट करके चलिएगा कि एनबीएफसी जो है आपके एनबीएफआई से अलग है। एनबीएफसी जो है कंपनी किस में रजिस्टर्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ उसको कौन रेगुलेट करेगा, आरबीआई। लेकिन वहीं एनबीएफआई ये जो है किसका रेगुलेशन करेगी, एनबीएफसी का, ठीक है। लेकिन एनबीएफआई का अलग अलग रेगुलेशन होता है, और कौन कौन सी एनबीएफआई है, ये सारी सब एग्जांपल है किसका, एनबीएफआई का। जैसे कि मर्चेंट बैंकिंग कंपनीज, वेंचर, स्टॉक ब्रोकिंग। स्टॉक ब्रोकिंग का कहने का मतलब है जैसे कि जीरोधा हो गया, आपका ग्रो ऐप हो गया, ये सब किसके थ्रू रेगुलेट होगी, सेबी के थ्रू, ठीक है। और ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, एनबीएफआई की कैटेगरी में आएगी, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले हम आपको एनबीएफसी का एग्जांपल दे दिया, यहाँ पर ये सारी एनबीएफसी है, ठीक है। इसको रेगुलेट करेगा आपको आरबीआई, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन वहीं एनबीएफआई को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग बॉडी है इंडिया में, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज बहुत तरह से क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन बने तो आप चीज़ें समझ पाएँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे फ़र्क समझ सकते हैं एनबीएफसी का और एनबीएफआई का, ठीक है। इससे पहले आप किसका डिफरेंस समझा, बैंक का और एनबीएफसी का, ठीक है। बैंक एंड एनबीएफसी का फ़र्क समझा। यहाँ पे आप समझ रहे हैं एनबीएफसी और एनबीएफआई का फ़र्क, ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनता है आपके इकोनॉमिक्स का, इसलिए इन टर्म्स को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द मेजर डिफरेंस बिटवीन एनबीएफसी एंड एनबीएफआई इज़ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है वही इनके फ़र्क को बतलाता है, ठीक है, वहीं से इनके फ़र्क को डिफाइन किया जाता है। एनबीएफसी इज लिस्टेड अंडर द कंपनी एंड बैंकिंग एक्ट, ठीक है। एनबीएफसी किस में रजिस्टर्ड होगा, कंपनी एंड बैंकिंग एक्ट, जबकि एनबीएफआई इज ऑल्सो लिस्टेड अ कंपनी बट ऑल्सो रजिस्टर्ड विद देयर रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। यहाँ पे वही रेगुलेटरी बॉडी दिखाया जा रहा है आपको, जैसे कि रेगुलेटरी बॉडी इरडा, IRDA, जितनी भी आपकी इंश्योरेंस की कंपनी है, जैसे कि LIC हो गया, उसके बाद
आपको HDFC की अगर कोई इंश्योरेंस की कंपनी है, ठीक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, तो वो सब इसमें रजिस्टर किसके थ्रू रेगुलेट होगी? इरडा के अंडर रेगुलेट होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इंश्योरेंस कंपनी इरडा के अंदर रेगुलेट होगी। चिट फंड कंपनीज रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। चिट फंड कंपनी का एक अलग एक्ट आया हुआ है, वो आप ध्यान में रखिएगा। इसका एक अलग एक्ट आया हुआ है 1982, ठीक है, चिट फंड एक्ट 1982, ठीक है, चिट फंड एक्ट 1982 में आया हुआ एक्ट है। और ये रेगुलेट किसके थ्रू होती है? रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से सबका रेगुलेटिंग बॉडी दिया हुआ है और किसको वो रेगुलेट करती है, यहाँ पे आपको इस चार्ट के थ्रू समझाया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी का पॉइंट था जिसको आपको समझाना ज़रूरी था, बताना ज़रूरी था। यहाँ से क्वेश्चन होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 3 चीज़ आप समझ गए यहाँ पर। एक, सबसे पहले आपने समझा NBFC, ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पे बैंकिंग समझ गए, बैंकिंग और बैंकिंग सर्विस, बैंकिंग बताया। फिर आपने NBFC समझा, ठीक है, और NBFI, ठीक है। और इससे पहले के वीडियो में आपको फिनटेक भी बताया जा चुका है, इसी करंट अफेयर के वीडियो में। तो ये सब इकोनॉमिक टर्म है और इससे क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। आप बार बार वीडियो पॉज करके इसको समझिएगा क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है आपके और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज टेन्योर ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर का टेन्योर आपसे पूछा गया है, कौन से समय जो है ये आपके बिहार के CM थे, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अभी न्यूज़ में इसलिए है कि 2024 का भारत रत्न इनको दिया जा रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हो रहा है यहाँ से, तो आपको जानना ज़रूरी है ये, ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का, ये भारत रत्न, तो आपको बताना है। हालांकि ये 11th CM थे उस टाइम बिहार के जब ये बने थे, ठीक है, और ये 2 बार बने हैं, 2 टेन्योर रहा है इनका। तो इसमें से जो पहला टेन्योर है उससे क्वेश्चन है, आप बताएं कि कब बने थे ये आपके CM बिहार के, ठीक है। तो बताइए, ये 16 फरवरी 1970 को आपके दरोगा प्रसाद राय थे CM, ठीक है। 22 दिसंबर 1970 से आपके 2 जून 1971 तक यही कर्पूरी ठाकुर थे, और 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 कौन थे आपके? भोला पासवान, ठीक है। ये जो दिया गया है आपके ऑप्शन में, भोला पासवान आपके CM थे। और 30 अप्रैल 1977 से 24 जून 1977 ये आपका राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल था, ठीक है। और प्रेसिडेंट रूल बिहार में कितनी बार लगा है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट 2005 में, और सबसे पहले लगा था 1968 से 69, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला था ये। और साल 2005 में आपका अंतिम था प्रेसिडेंट रूल, कहाँ? बिहार में, ये भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अभी जानिए कि भारत रत्न इनको मिलने वाला है साल 2024 का। बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं, इनका योगदान जो है बिहार की राजनीति में बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। किस्से कपूरी के में आप देखिए, विधायक रहते हुए ऑस्ट्रिया जाना था, पहनने को कोट तक नहीं था, दोस्त से उधार लिया। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कार तक नहीं खरीद सके, रिक्शे से ही चलते थे। उस दौर में जो लोग अंतर जातीय विवाह करते थे उसमें शरीक होने पहुंच जाते थे, ठीक है। ये थे इनके कुछ किस्से। अभी आपके पास अगर कोई ऐसा MLA या MP या CM PM है तो बताइए, आपके पार्लियामेंट में अभी इनके विचारधारा वाले CM अगर हैं तो बताइए। 2 बार विधायक रहे हैं लेकिन अपनी कार तक नहीं खरीदा, ठीक है। उसके बाद नहीं खरीदा मतलब ये लोग ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे, रियल राजनीति करते थे, ठीक है। अभी के नेता की तरह नहीं कि बस बैठ गए और चिपक गए। अब देखिए इनके बारे में, कर्पूरी ठाकुर इनको जो है ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि 2024 का जो है भारत रत्न जो है, इनको भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व 2 टर्म्स, 2 बार रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन देखने को किसी तरह से भी मिल सकता है, ठीक है। पहला 11th चीफ मिनिस्टर थे ये बिहार के। पहला टर्म जो था इनका 1970 से
1971 तक था। दूसरा टर्म इनका था 1977 से 1979 तक, ठीक है। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज जन नायक, ये ध्यान में रखिएगा, जन नायक इनको कहा जाता था। इस तरह का क्वेश्चन बिहार के एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे थे ये। ऑन भारत रत्न फॉर कर्पूरी ठाकुर क्रेडिट कंटेस्ट एमंग बिहार लीडर, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, ये हेडलाइन वगैरह थी न्यूज़पेपर की, ठीक है। फाउंटेन हेड ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स, ये है आपका ट्वीट, ठीक है, जिसके तहत जो है पीएम ने बोला, अनाउंस किया है। अब जान लीजिए कि ये पैदा कब हुए थे, इम्पॉर्टेंट है ये जानना। 24 जनवरी 1924 समस्तीपुर में। डाइट कब, 17 फरवरी 1988 डेट, पटना में। पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन सी थी इनकी, ये भी ध्यान में रखिएगा आप। सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय क्रांति दल, ठीक है, जनता पार्टी और लोक दल, इन सारी पार्टियों में पार्टी से ये रह चुके थे। उसके बाद किससे इन्फ्लुएंस थे ये, गांधी एंड सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है। ये दो लोग को ये अपना पॉलिटिकल गुरु समझते थे। एक तो आपके गांधी, जिनको आप सब जानते हैं, दूसरे थे सत्यनारायण सिन्हा। ये जो है आईएनसी के लीडर थे, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने ज्वाइन किया था सबसे पहले ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, कर्पूरी ठाकुर। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन 1936, याद रखिएगा, स्टूडेंट की सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में से एक, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। ही बिकेम मेंबर ऑफ द बिहार विधानसभा इन 1952। सबसे पहली बार विधानसभा के कब बने थे मेंबर, 1952 में, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ताजपुर कंसिस्टेंसी एज अ सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट, ठीक है। 54 मांग कर्पूरी ठाकुर ने लड़ा था चुनाव। आज जो है कुछ और ही सीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था आपको बता दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि आपको भारत रत्न सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ, ये जानना आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। 1954 से जो है आपको भारत रत्न मिलना शुरू हुआ है, ठीक है, इंडिया में, याद रखिएगा। और सबसे पहले 3 लोग को मिला था। पहले आपके सीवी रमन, राजगोपाल लाचारी दूसरे, और तीसरे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, राधाकृष्णन। इन 3 लोगों को आपको शुरू में मिला था 1954 में। इसके बाद 1955 में भी आपको 3 लोग को मिला था, जिसमें एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। सिविल इंजीनियर विश्वेश्वरैया थे आपके, ठीक है, विश्वेश्वरैया को मिला था। और एक आपके कौन थे, आप नाम बताइए। तीसरे थे आपके भगवान दास, ठीक है, इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ थे ये भगवान दास, इनको मिला था आपको 1955 में, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि 1955 में या जिस साल ये इंट्रोड्यूस हुआ था उस दिन किसको मिला था, कौन लोग थे जो जिनको मिला था, सीवी रमन, राजगोपाल लाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और तीसरे में 1955 में आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, विश्वेश्वरैया, ठीक है, सिविल इंजीनियर, और भगवान दास। ये जो है भारत रत्न से रिलेटेड चीज़ें याद रखिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपना, ठंड की वजह से जो है, विच अफ्रीकन कंट्री लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। कौन सी अफ्रीकन कंट्री जो है, अभी आपको इसीलिए बोला गया था कि कैमरून को देखिएगा, कहाँ है ये लोकेशन इसका, तो यही है जिसने जो है आपको फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन के लिए इंट्रोड्यूस किया है। कैमरून अफ्रीका की एक वेस्टर्न कंट्री है, याद रखिएगा। कैमरून इज सेट टू किक ऑफ लैंडमार्क मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, ये कंट्री है जो कि आपके अफ्रीकन कंट्री है। यहाँ पे है आपका कैमरून, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी लोकेशन अभी आप देख लीजिए, यहाँ पर ये रही आपकी कैमरून, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनिया, नाइजेरिया, बॉन्डीज कंट्रीज़ को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से होता है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, ठीक है, ये सारे जो है पड़ोसी हैं किसके, आपके कैमरून के, ठीक है। कैमरून ने ही जो है अभी आपको क्या किया है, वैक्सीन प्रोग्राम ऑन जनवरी 22 कवरिंग 2.5 लाख चिल्ड्रन ओवर 2 ईयर्स, ठीक है। 95% जो है ग्लोबली मलेरिया मोर्टिलिटी कहाँ होता है, अफ्रीका में ही होता है। डेथ का सबसे बड़ा कारण जो है अफ्रीकन कंट्री में, चिल्ड्रन के डेथ का सबसे बड़ा कारण आपको यही मलेरिया बनता है।
इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसीलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मलेरिया वैक्सीन का प्रोग्राम जो है, सबसे पहला वैक्सीन कहाँ डेवलप्ड हुआ है अभी, तो आपके कैमरून में हुआ है। ये एक थ्रीटन डिजीज़ है। आफ्टर डेकेड्स ऑफ एफर्ट्स के बाद जो है, बहुत लंबे कोशिशों के बाद जो है ये वैक्सीनेशन निकल कर सामने आया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो डेथ है आपको अफ्रीकन कंट्री में ही होता है। कहाँ? मलेरिया से रिलेटेड। और सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट इसमें कौन होते हैं? बच्चे होते हैं, ये आप जानिएगा। देखिए, एज़ पर द मलेरिया डेटा यूनिसेफ का डेटा ये कहता है कि इन 2022 देयर वेयर 249 मिलियन मलेरिया केसेस ग्लोबली दैट लीड टू, इतने लोगों की डेथ हुई है कहाँ? आपको अफ्रीका में, सिर्फ और सिर्फ किससे? मलेरिया से। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये यूनिसेफ का डेटा है। यूनिसेफ आप जान रहे हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये लगातार काम करती है किसके लिए? बच्चे के वेलफेयर के लिए, दुनिया के तमाम बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है। मलेरिया के से रिगार्डिंग डेटा भी इन्होंने इशू किया है। 75% जो है चिल्ड्रन का डेथ, 5 साल से नीचे के बच्चे जो हैं यहाँ डेथ किए हैं कहाँ? कितने? 6,08,000 डेथ इन टोटल ऑफ द 249 मिलियन मलेरिया केसेस में, ठीक है। तो ये न्यूज़ अभी इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। कैमरून विल यूटिलाइज, कौन सा वैक्सीन यूज़ करेगा कैमरून? ये याद रखिएगा, मॉस्क्यूरिक्स, द फर्स्ट एवर वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर मलेरिया इन लेट 2021 डेवलप्ड बाय ब्रिटिश फार्मा गेंट कंपनी ग्लैक्सो एंड स्मिथ। ये जो है हॉर्लिक्स भी बनाती है यही कंपनी, याद रखिएगा। अब मलेरिया होता कैसे है ये भी आप जान लीजिए। पैरासाइट्स के थ्रू होता है, दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीस मॉस्किटोज, ठीक है। इसके थ्रू, काटने के थ्रू होता है। एनोफिलीस मॉस्किटोज, इट प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल डिजीज़ है। 25 अप्रैल इज़ द वर्ल्ड मलेरिया डे, याद रखिएगा। ये सारा इस फिगर में बताया गया है कि कैसे मलेरिया जो है आपके शरीर में कौन से ऑर्गन को अटैक करता है, ठीक है। ये सारा स्टेप 1, ए बाइट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो ट्रांसमिट मलेरिया, ठीक है। एक मच्छर के द्वारा काटने से ट्रांसमिट होता है आपके शरीर में, ठीक है। सबसे पहले लीवर को ये डैमेज करता है, फिर लीवर के थ्रू ब्लड में, ठीक है, और फिर दूसरे मच्छर के थ्रू जो है ये दूसरे व्यक्ति को भी होता है। इसका ट्रांसफॉर्म इस तरह से होता है। ये आप यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि कैमरून ने जो है वैक्सीन डेवलप कर लिया है, ये ध्यान में रखिएगा। और कैमरून कहाँ की कंट्री है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, याद रखिएगा आप। इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़। कोरल रीफ एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये एक आपको दिया गया है क्योंकि इस पर एक मेंस का क्वेश्चन आपको दिया गया है। एसेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन कोरल लाइफ सिस्टम विथ एग्जाम्पल, ठीक है। इसको एक आंसर राइटिंग करना है आपको, क्योंकि कोरल रीफ जो है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इफेक्ट का प्रभाव झेल रही है अभी ये। तो आपको बताना है कि कोरल रीफ तो सबसे पहले होता क्या है, ठीक है। इसके लिए आपको हिंट दिया गया है यहाँ पे, इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो यहाँ से आपको हिंट्स मिलेगा और फिर आप अपने आंसर को एक फ्रेम दे सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। आंसर अपने शब्दों में दीजिएगा। पढ़ते रहिए लगातार, बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड से बचिए और पढ़ते रहिए।